Good morning students, welcome to my 8th video. This is for standard 7, subject SST, civic section, chapter 1, topic on equality. Yesterday also we discussed about the equality. Today also we will discuss on the topic equality. Implementation of equality by the government. Implementation of equality by the government. We will discuss on this topic today. समानता का कार्यान्वयन सरकार द्वारा. Implement means लागू करना. So let's study. The two ways in which the government has tried to implement the provision of equality in the Indian Constitution are. तो सरकार दो तरह से समानता को इम्प्लीमेंट यानी लागू करने की कोशिश की है. फर्स्टली थ्रू लॉज, पहला है कानून की सहायता से, एक कानून के माध्यम से. एंड सेकेंडली थ्रू इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प द बैकवर्ड और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़. और दूसरा तरीका है जो बैकवर्ड यानी पिछड़े वर्ग के हैं और डिसएडवांटेज यानी वंचित वर्ग के हैं, वैसे लोगों के लिए प्रोग्राम्स या स्कीम बनाकर. द एम ऑफ दिस स्कीम इज़ टू हेल्प इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ दोज कम्युनिटीज़ हु हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड फॉर सेंचुरीज टुगेदर. इस तरह की स्कीम बनाने का मकसद सरकार का यही है कि जो कम्युनिटीज़ सदियों से डिस्क्रिमिनेट हुए हैं या उनके साथ जो भेदभाव हुआ है उनकी दशा या स्थिति को सुधारना. गवर्नमेंट एफर्ट्स देखेंगे सरकार उनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है. फर्स्ट, मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. One of the steps taken by the government to promote equality is the introduction of national program for nutritional support to primary education. सरकार कई कदम उठा रही है बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों की प्रगति के लिए. उनमें से एक है मिड डे मील स्कीम जिसे हम कहते हैं. और सरकार का यही मकसद है कि जो बच्चे गरीब तबके के हैं उनके लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करना है. इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु इन द ईयर 1960. मिड डे मील का जो स्कीम है सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है, इसकी शुरुआत 1960 में तमिलनाडु में शुरुआत हुआ था. द सक्सेस ऑफ मिड डे मील स्कीम इन तमिलनाडु लेड टू द इंट्रोडक्शन इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एट द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जब हमारे देश के अन्य स्टेट में भी लागू किया गया, क्योंकि तमिलनाडु में इसकी काफ़ी सफलता के बाद सरकार ने निर्णय किया कि अन्य स्टेट में भी इसको लागू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया. द स्कीम वॉज रिवाइज टू एंश्योर प्रोविजन ऑफ मिड डे मील ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू. उसके बाद सरकार इसमें कुछ रिवाइज किया इस प्रोविज़न प्रावधान में. और एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब पर्याप्त पोषण मूल्य के साथ. द बेनिफिट ऑफ द स्कीम आर, ये जो मिड डे मील है इसका जो स्कीम है इसके कई बेनिफिट हुए, मतलब लाभ हुए. पहला, द प्रोग्राम हैज़ रिड्यूस सोशल डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटीज़ as the midday meals are served to all children irrespective of their caste, creed, class और gender. पहला ये हुआ कि जो सोशल डिफरेंसेस थी, मतलब सामाजिक जो अंतर थी बच्चों के बीच, वो कम हो गया है. हर जाति, धर्म, समुदाय या लिंग के लोगों को एक साथ ये मिड डे मील दिया जाता है. दूसरा, द meals are served to all children at the same time and they have to eat the meals together. सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर उन्हें भोजन कराया जाता है. Thus the program has helped to reduce caste and class prejudice. इस तरह इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों में जो अंतर था, पक्षपात था, वो दूर हुआ. In many places, Dalit women have been
employees to cook and serve the meal. कई जगहों पर जो दलित वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें विशेष रूप से मिड डे मील में शामिल किया गया है। वो खाना पकाती हैं और सर्व भी करती हैं। The scheme has helped in increasing school enrollment and in maintaining regular attendance in the school. और मिड डे मील से ये फ़ायदा हुआ कि बच्चों की उपस्थिति स्कूल में काफ़ी बढ़ गई है पहले से, और जो एनरोलमेंट है यानी नामांकन की जो क्रिया है स्कूल में पहले से काफ़ी बढ़ी है। तो ये फ़ायदे हैं मिड डे मील से। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक मिड डे मील हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी अमंग द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके बीच ये समानता का भाव प्रकट करने में काफ़ी मदद साबित हुई मिड डे मील स्कीम। Despite realizing that equality is the basic right of all human beings, some people still discriminate and treat others inequality. ये जानते हुए कि समानता का जो अधिकार है सभी मनुष्यों के लिए है, लेकिन कुछ लोग अभी भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं और असमानता का भाव प्रकट करते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। The main reason for this is lack of change in the attitude of people and society at large. इसका कारण यही है, मेन रीज़न यही है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अब उनकी सोच में बदलाव नहीं हुआ है, उनके रवैये में बदलाव नहीं हुआ है। A change in the attitude of people is what would help in bringing about equality. जब लोगों की सोच या रवैये में परिवर्तन होगा तभी लोगों में समानता का भाव जागेगा और हमारे देश में समानता आएगी, लोगों के बीच समानता का भाव प्रकट होगा। So students, this is for today. Some words I have written here. Just find out the meaning. Midday meal implementation provision scheme, backward, disadvantage, greed, attitude, nutrition, support. Thank you. Have a nice day. We will